बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ नसबंदी कांड में नया खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रधान सचिव आलोक शुक्ला ने मामले की शुरुआती जांच के आधार पर बताया है कि नसबंदी पीड़ितों को जो दवा दी गई थी उसमें चूहे मारने वाली दवा जिंक फॉस्फाइड मिली हुई थी। अब तक इस घटना में 14 महिलाओं की मौत हुई है। इस बड़े खुलासे के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बिलासपुर पहुंचकर पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने माना है कि नसबंदी के बाद महिलाओं को दी गई दवा जो थी वो जहरीली थी। राज्य के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने कहा है कि इसमें जहरीला जिंक फॉस्फेट मिले होने की आशंका जताई जा रही है। यह कंपाउंड चूहा मार दवाइयों में उपयोग किया जाता है। बड़ी खबर है ये। प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने यह भी बताया कि जिन दवाओं को जब्त किया गया उनकी जांच बिलासपुर के साइंस कॉलेज में कराई गई। इस बीच राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं आज। ये फोटोग्राफर को सामने से दबाओ। हट जाओ, हट जाओ। रवि भैया ये सब आ गए। अरे इधर मत। रवि भैया ये फोटोग्राफर को सामने से दबाओ। हट जाओ, हट जाओ। भैया इन लोगों को सामने से हटवाओ। अरे हट जा, थोड़ा साइड हो सर। रवि भैया ये सब आ गए। अरे इधर मत। रवि भैया बड़ी दुखद बात है कि वहां पर राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी की मौजूदगी में तालियां बज रही हैं। वहां पर मातम का वक्त है और इस मातम में पहले तो एक राजनीतिज्ञ का पहुंचना आप समझ सकते हैं। आतिर इस वक्त हमारे साथ हैं बिलासपुर से। आतिर, मेरा पहला सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, उनके कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं इस मौके पर। आतिर, बिल्कुल इस पूरे मामले का निशान राजनीतिकरण हो गया है। राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अमसेना जो गांव है वहाँ पर लोगों से मिले, पीड़ित के परिवार से मिले और उनका दुख बांटने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि वो इस समय उनकी क्या मदद कर सकते हैं। अस्पताल गए, लेकिन जो इस समय जो सरकार की स्थिति है, जो आरोपों के घेरे में है, वो स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें उसके हाथ से बाहर निकल गई हैं। अभी भी मौतों की खबर आ रही हैं। जहरीली दवाई बनाई जा रही थी प्रशासन की नाक के नीचे और उसकी सप्लाई को भी नहीं रोक पाई। साथ ही में डॉक्टर की लापरवाही जो है सो है। लेकिन ऐसी स्थिति में इस पूरे मामले का राजनीतिकरण जो हो रहा है बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि ये क्षण ऐसे हैं जिसमें कि जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स जमा है अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, उनको बहुत केयर की ज़रूरत है, उनके ध्यान रखने की ज़रूरत है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कि उनको इन्फेक्शन फैले। आतिर, मैं यहां पर एक चीज देख के हैरान। यहां पर मातम है, दुखद क्षण है, एक ऐसा क्षण है जहां पर कई परिवारों ने कुछ पैसे के लिए एक सरकारी आयोजन जो था उसमें ऑपरेशन कराया, फिर वो अपनों की जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी वहां पर पहुंच रहे हैं और उनके कार्यकर्ता वहां पर ताली बजा रहे हैं और एम्बियंस में सुनाई दे रहा है कि ताली नहीं, ताली नहीं। ये मजाक है, ये क्या, ये एक यहां पर पॉलिटिकल शोबाजी चल रही है। बिल्कुल, देखिए रूप कुमार जिस व्यक्ति की पत्नी की मौत हुई है उसके 3 बच्चे रहे हैं। हमने उनसे बात की और बहुत ही दुखद मामला है और परिवार में कोई नहीं है जो कि उन मासूम बच्चों का ध्यान रख सके। और ऐसे क्षण हैं, बहुत भावुक क्षण है लोगों के लिए और ऐसे में कोई भी आता है और फिर इस पूरे मामले का राजनीतिकरण होता है, बहुत ही दुखदायक बात हो जाती है। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि अभी प्रशासन इस पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दवाइयाँ अभी भी मौजूद हैं बाज़ार में, उन पर रेड्स की जा रही हैं। ये कोशिश की जा रही है कि दवाइयाँ और लोग ना खा लें और उनकी मौत ना हो जाए। लेकिन इसके बावजूद जब सरकार आरोपों के घेरे में है छत्तीसगढ़ की, इस हालत में इस पूरे मामले का राजनीतिकरण इस मामले को और भी ज़्यादा गंभीर और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। निशान, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। ये पूरा मामला क्या है जरा ध्यान से देखें, हम आपको बताते हैं।
पूरी कहानी शुरू होती है जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का ये कार्यक्रम होता है, जिसमें कुछ पैसों के लिए महिलाओं का नसबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कुछ महिलाएं वहां पर जाती हैं। नसबंदी कार्यक्रम में करीब 80 से ज्यादा ऑपरेशन होते हैं, लेकिन फिर इसमें तकरीबन 17 महिलाओं की मौत हो जाती है। 8 नवंबर को 83 महिलाओं का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद 14 महिलाओं की मौत, 7 की हालत नाजुक। आंकड़े अलग अलग हैं। 14 महिलाओं की मौत हुई है। 13 नवंबर को आरोपी डॉक्टर आर के गुप्ता गिरफ्तार होते हैं। ये ना भूलिए आप कि वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर है, ये उनका इलाका है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से जब दूसरे दिन सवाल पूछा जाता है तो वो झुंझला जाते हैं, बोलते हैं कि क्या करूं मैं, बताइए। आर के गुप्ता पर 6 घंटे में सभी 83 ऑपरेशन करने का आरोप। जो वहां पर लोग थे उनका सीधे सीधे ये कहना था कि जिस जगह पर ऑपरेशन हो रहा था ये सालों से बंद पड़ी थी, पता नहीं कैसे इस खंडर में ऑपरेशन शुरू हो गया। लेकिन दिल्ली से गई एम्स के 7 डॉक्टरों की टीम कर रही है इलाज। अब इस बीच खबर यह आती है कि जो प्रमुख सचिव हैं आलोक शुक्ला, वो बताते हैं कि जो दवाएं हैं उनको जब्त कर लिया गया। जांच बिलासपुर के साइंस कॉलेज में कराई गई, जिसमें जिंक फॉस्फेट मिले होने की पुष्टि होती है।